विमल ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बददुआ और गंदगी से बोला, जो करेक्टर पानी हमारे पास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू थोड़ा पानी पिला देती है। यह जंगली प्रतिदिन शाम पानी भरकर लाइक करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी, लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर की कुएं पार कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डोंट बताएंगे साहू का कुआं गांव के उच्च स्तर पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने का? या कोई तीसरा कुएं गांव में है? नहीं कि सत्तू कई दिन से बीमार है। मैं कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, है और अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी, नाक बंद करके पी लूंगा। मीना ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है कुएं वे से, मैं दूसरा पानी लाए देती। सत्तू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। है और पानी लाएगी कहाँ से? है हर हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे। साहू जी 1-5 ले गए हैं कि गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे को? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। मीना क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया है। आज रात की 8 बजे थे। थकी मांदी मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10 पौंच बेफिक्रे जमा थे। मैदान में बहादुरी का तो न जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी कि होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए कि अक्लमंदी से एक मार्केट के मुकदमे की नकल ले आए। नासिर और मुहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढूंढ। इसी समय घी कुएं से पानी लेने पहुंचे। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। मीना जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते हैं तो विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम नीचे और यह लोग क्यों चाहिए? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं 1 से 12 हैं। चोरी ये करें, जालफरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया था। नई दिल्ली पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है यही महू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं कि मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गलीगली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गौन में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं, कोई फिर किसी के आने की आहट हुई। मीना की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख रहे तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसाने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है? किसी फल बेचारी सीमा को इतना मारा था कि महीनों लहू रुक रहा, इसीलिए तो क्यों उसमें बिगड़ना दीन। इस पर यह लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे थे, तेरे जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसियां उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियां ही तो हैं। लौंडिया नहीं है तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 8-9 रुपए भी छीन झपट कर ले लेती हो। और लौंडिया कैसी होती है? मतलब जाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जीता रखकर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो मीना वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास ही बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह
मैदान तो साफ हुआ को अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ पूछ कर ना गया हो। मीना दबे पाव हुए कि जगत पर चढ़ी हिसार का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उस पर रस्सी का फंदा घड़ी में डाला, दाएं चौकनी दृष्टि से देखा जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहे हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़ी ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज हुई। मीना ने 28 हाथ जल्दी जल्दी तक पहुंचा को बड़ा पहलवान भी इतनी तेजी से सकता था। मीना झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत रखें कि ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया है। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न झुका। मीना के हाथ रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। कॉर्नर और कौन कौन से पुकारते हुए की तरफ आ रहे थे और मीना जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा तो है कि जो खून लोटा मुझसे लगाए वही महिला गंदा पानी पी रहा है।